ईरान का चाबहार पोर्ट अचानक इतना चर्चे में क्यों है? क्या इंडिया ने वाकई में चाबहार पोर्ट को हाथ से जाने दिया? हमारे दुश्मन देश इस बात का हमारे खिलाफ कैसे फायदा उठा सकते हैं? भारत सरकार इस बारे में आखिर क्या कर रही है? वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अब आते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। ईरान का चाबहार पोर्ट इंडिया के लिए एक गेम चेंजिंग इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ये पोर्ट इंडिया को डायरेक्टली कनेक्ट करता है सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान के साथ बिना पाकिस्तान को बताए। अब मान लीजिए कि आप मुंबई में कहीं पे बैठे हो, आपको सामान भेजना है रशिया में, तो आप आपका सामान मुंबई की नवाब शहर में लोड करके रशिया में भेज सकते हो ईरान के थ्रू वाया इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC। ये रूट काफी फास्ट और काफी एफिशिएंट भी है एज कम्पेयर टू ओल्ड सी रूट जो 40 दिन लेते हैं एक सामान पहुंचाने के लिए। ये ट्रेड कॉरिडोर पाकिस्तान में मौजूद चाइना के ग्वादर पोर्ट को एक स्ट्रॉन्ग काउंटर देता है और इंडिया की ट्रेड ऑटोनॉमी को बढ़ाता है। पिछले कुछ दिनों से ये पोर्ट इसलिए चर्चे में है क्योंकि यूएस सैंक्शंस के दबाव में आके इंडिया ने इस पोर्ट से एक स्ट्रेटेजिक विड्रॉल किया है और अमेरिकन गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट को 6 महीने की मोहलत दी है ईरान के चाबहार पोर्ट से अपने ऑपरेशन रोकने के लिए। क्या इंडिया ने वाकई में चाबहार पोर्ट को हाथ से जाने दिया? जी नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम ईरान के चाबहार पोर्ट से हाथ धो रहे ना 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 ना। इंडिया वोंट लीव ईरान चाबहार पोर्ट। इंडिया के स्ट्रेटेजिक विड्रॉल प्रोसेस में इंडियन गवर्नमेंट ने चाबहार में मौजूद जितने भी सरकारी कर्मचारी है उनको एक तरीके से वापस बुलाया ताकि दुनिया के सामने इंडिया का इन्वॉल्वमेंट ईरान में कम दिखे। हमारे दुश्मन देश इस बात का हमारे खिलाफ कैसे फायदा उठा सकते हैं? अगर इंडिया ईरान के चाबहार पोर्ट से पूरी तरीके से विड्रॉ हो जाता है तो ये सबसे बड़ी हार होगी हमारे लिए और चाइना और पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी जीत। देखो, चाइना ये बात चाहता है कि इंडिया, ईरान, पाकिस्तान और चाइना एक्सिस के सामने कमजोर पड़ जाए और पाकिस्तान भी ये चाहता है कि इंडिया का सेंट्रल एशिया का ट्रेड एक्सेस परमानेंटली टूट जाए। लेकिन अमेरिका इस बात को अच्छे से जानता है कि अगर चाबहार पोर्ट की चाबी पाकिस्तान या चाइना के पास गई तो अमेरिका को एशिया में ट्रेड करने के लिए बहुत दिक्कत आएगी। इसलिए उन्होंने हमको 6 महीने का एक्सटेंशन दिया है अपने ऑपरेशन वाइंड डाउन करने के लिए। भारत सरकार इस बारे में क्या कर रही है? भारत सरकार ने एग्जिट नहीं बल्कि बैलेंस चूज किया है। एक तरफ भारत सरकार को अमेरिका के साथ रिश्ते बनाए रखने हैं और दूसरी तरफ ईरान में मौजूद अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को भी बचाए रखना है। तो भारत सरकार ने एक बैलेंस चूज किया, एग्जिट नहीं। अब ईरान का चाबहार पोर्ट सिर्फ एक पोर्ट नहीं बल्कि इंडिया का एक स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट भी है जो इंडिया को लॉन्ग टर्म में बिना शोर मचाए ट्रेड में बहुत बेनिफिट देने वाला है। फिलहाल तो इंडियन गवर्नमेंट अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन निकल पाए। आपको क्या लगता है? क्या दबाव में आके हम ईरान से वापस हटेंगे या फिर हम साथ मिलकर काम करेंगे? कमेंट सेक्शन में आपका ओपिनियन मुझे जरूर बताएं और अगर आप चाहते हो कि मैं इस टॉपिक पे आपको एक लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट बना के दूं तो कमेंट सेक्शन में वीडियो बनाने भाई लिख देना। स्टार्टिंग के 10 कमेंट को मेरे ओर से एक सरप्राइज रहेगा। और अगर आपको इस टाइप की जियोपॉलिटिकल यूट्यूब शॉर्ट देखना आपको अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हम ऐसे वीडियो लाते रहते हैं हमारे चैनल पे। विद दैट सेड, थैंक यू सो मच फॉर टाइम। दिस इज शुभांकर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।